Hello student, welcome back to question number 5. Question number 5 is find the lowest number in an AP such that the sum of all the terms is 105 and greatest terms is 6 times the least. देखिए बेटा इसमें क्या कह रहा है वो हम सबसे पहले जो AP है ना वो परफॉर्म कैसे करती है उस पर हम बात करते हैं। मान लो पहला टर्म्स A है और अगर मुझे अगला टर्म्स लाना है तो A में कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा D। तो अगला टर्म्स क्या हो जाएगा A प्लस डी। फिर यहाँ से अगला टर्म्स लाना है तो फिर इसमें D ऐड करना पड़ेगा और D ऐड करने के बाद अगला टर्म्स क्या हो जाएगा A प्लस 2D। सेम अगला नंबर नेक्स्ट नंबर लाना है तो फिर D ऐड करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 3D। ये हो गया। इस टाइप से ये परफॉर्म करती है। अब यहां से एक बात आ रही है, ये तो हो गई एपी सीरीज का। अब यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन से जो डाटा दे रखा है उसको मानना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है ना, जो फर्स्ट है टर्म्स उसको मैं ए मान रहा हूं। अब जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, जो लास्ट वाला टर्म है, जो लास्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा इसका 6 टाइम यानी कि 6a। कितना हो जाएगा 6a। अब मेरे पास पहला टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता नहीं है तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने मान लिया n। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बेटा n। अब एक फार्मूला होता है कि अगर मुझे सम निकालना हो सारे नंबर का तो सारे नंबर का सम निकालने के लिए पहला टर्म्स और लास्ट वाला टर्म्स जिसको l डिवाइड बाई 2 इंटू n, और ये कितना दे रखा है मुझे 105। अब यहां से वैल्यू उठा के यहां लगाना है। अब मैं वैल्यू उठाऊं तो पहला टर्म्स तो a है, लास्ट वाला टर्म्स कितना बेटा 6a और डिवाइड बाई 2 और यहां से कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू n, और ये कितना हो गया 105। अब इसको अगर मैं आगे सोल्व करता हूं तो यहां से कितना हो जाएगा 7a। कितना हो गया बेटा 7a डिवाइड बाई 2 इंटू n, और ये कितना दे रखा है 105। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करता हूं तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 1। कितना हो गया बेटा 1, और ये 1 हो जाएगा और फिर कितनी बार डिवाइड करेगा 5 टाइम, तो यहां से कितना हो जाएगा an, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 30। an कितना हो गया 30। अब जो बेटा जो लास्ट टर्म है ना, जो लास्ट टर्म है वो किस किस की मल्टीप्लाई से बनता है, जो लास्ट टर्म है वो बनता है पहला टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स की मल्टीप्लाई से ही लास्ट वाला टर्म्स बनता है, जो मुझे कितना दे रखा है 30। कितना दे रखा है मुझे 30 यहां पर। अब मुझे बताना है कौन सा वाला, द लोएस्ट टर्म्स यानी छोटा वाला बताना है। अब मुझे पता है 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6a, ये कितना हो गया 30। ये इसको कैलकुलेट करेगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। मतलब सबसे जो छोटा टर्म्स हमसे पूछा था वो a 5 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।